कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द जाहिल क्लासेस यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं लाया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और क्वेश्चन इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें अभी 22 क्वेश्चन मैं लाया हूँ और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको तैयारी इस तरह कर दी जाएगी कि मैं आपसे कहता हूँ कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो 90 नंबर से नीचे नहीं आएगा दोस्त। किसी भी आप देख लीजिएगा 90 नंबर से, अगर इस चैनल से तैयारी करते हैं आप तो 90 नंबर से 1 नंबर भी नीचे आपका नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिजिक्स का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और इसका सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो और ज़्यादा बच्चों को जानकारी होंगे और दोस्त लोग को भी जानकारी हो जाएगा। तो आप बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम से। ऑप्शन बी है 3.2 × 10⁻⁻90 कूलम से। ऑप्शन सी है 4.8 × 10⁻⁻90 कूलम से। ऑप्शन डी है 1 कूलम से। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻�90 कूलम से। हम पूछे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, इससे कम मतलब नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे फ्रेंड्स, 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है नहीं काटती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी नहीं काटती है, यानी कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कोण पर नहीं काटते। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स सबसे, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है 4.78 × 10⁻10, ऑप्शन बी है प्लस 1.6 × 10⁻19 और ऑप्शन सी है 2.99 × 10⁻9। ठीक है। ऑप्शन डी है -1.6 × 10⁻19। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.78 × 10⁻10 के इतना रहेगा, तभी विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रा में होता है। ठीक है। और 4th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन ए है 1.8 × 10⁻11 C/kg और कूलम C/kg। और ऑप्शन बी है 1.10 × 10⁻90, ऑप्शन सी है 1.9 × 10⁻90, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 C/kg। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपन 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे फ्रेंड्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन 5 का है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है 2.99 × 10⁻9 ESU, ऑप्शन बी है 9 × 10⁻9, ऑप्शन सी है 8.85 × 10⁻12, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2.99 × 10⁻9 ESU। ठीक है फ्रेंड्स। 1 कूलम कितने आवेश के बराबर होता है, तो 2.99 × 10�9। ठीक है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है, यदि गोले पर आवेश 10 है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है ऑप्शन ए है मीटर कूलम मीटर इनवर्स और Faraday/मीटर और कूलम/वोल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी Faraday/मीटर। क्या हो जाएगा Faraday/मीटर, FM के पावर -1। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है न्यूटन कूलम, न्यूटन बाई कूलम। ऑप्शन बी है न्यूटन अपॉन कूलम। ऑप्शन सी है वोल्ट अपॉन मीटर। ऑप्शन डी है कूलम अपॉन न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी न्यूटन बटे कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन बटे कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए है कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन बी है कूलम अपॉन मीटर। ऑप्शन सी है कूलम माइनस मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है कूलम इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, यानी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कूलम इंटू मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एक समान विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। ऑप्शन ए है 0। ऑप्शन बी है 90 डिग्री। ऑप्शन सी है 180 डिग्री 180 डिग्री। ऑप्शन डी है 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा 90 डिग्री। आगे की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, किसी घेरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्वेश्चन काट लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी घेरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर सतह कुल आवेश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, चालक पदार्थ से बन इस क्वेश्चन कट यहाँ पे, तो असममित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए संरक्षी। ऑप्शन बी असंरक्षी। ऑप्शन सी है कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संरक्षित। ठीक है फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। टेडीबाई मात्रा का किसका है, तो आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिबाई एक मात्रा का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना पर होती है, शून्य होती है। ऑप्शन बी है सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन सी है सतह के स्पर्शीय होती है। ऑप्शन सी है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, यानी एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ऑप्शन ए है उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे। ऑप्शन बी है विद्युत बलों की परिमाण बराबर होंगे। ऑप्शन सी है उनके त्वरण बराबर होंगे। ऑप्शन डी है उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी कि एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत बलों की परिणाम बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आवेश। ऑप्शन बी धारिता। ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सदिश राशि अदिश राशि आएंगे तो मैं उनके लिए भी एक अलग से PDF बनाकर आपको मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा। जो एग्ज़ाम में उनके जहाँ एग्ज़ाम में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी मैं एक क्वेश्चन छाट के आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, और भी क्वेश्चन जो रहे कि संभावना के आने वाला है वो सभी मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता का, यानी कि विद्युत तीव्रता क्या है, तो एक सदिश राशि है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, यानी कि जूल बाई कूलम का है, या फिर जूल इंटू कूलम का है, या फिर जूल बाई कूलम बाई जूल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जूल बाई कूलम का। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य किसका है, तो जूल बाई कूलम का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है,
ऑप्शन सी है शून्य हो जाता है। तो जब साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर यानी कि बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन हम लोग चलते हैं कि इस नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है सतह पर, ऑप्शन बी है सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन सी है केवल भीतर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है। ए ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचल रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो फिर ऑप्शन डी राइट आंसर हो, बढ़ या घट भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम देख रहे हैं विद्युत, आज के फर्स्ट फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका फर्स्ट चैप्टर में से मैंने 22 क्वेश्चन आज करा दिए हैं और इनमें से मैं और क्वेश्चन भी लाऊंगा जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और मैं इनसे भी ज़्यादा VVI क्वेश्चन लाने का, मैं आपको MCQ क्वेश्चन लाने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी आपसे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें कि जब भी मैं आपके पास वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं।